अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सीक्वेंसेस को और सीरीज को। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस कहते किसे हैं। तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि a sequence is used to represent ordered list of numbers। कि अगर आप किसी नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं, कोई भी अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर आप तवज्जो करें तो इस सीक्वेंस के अंदर 2 का डिफरेंस हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करें तो सेकंड टर्म बन जाएगी, सेकंड टर्म में 2 ऐड करें थर्ड बन जाएगी, थर्ड में 2 ऐड करें एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर मैं लिख दूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये भी देखिए ऑर्डर नंबर ऑफ लिस्ट है कि 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 एंड सो ऑन। अगर वैसे लिखें 2 4 6 एंड सो ऑन, सेम एज हमने लिख ली। तो ऐसे नंबर्स को जिसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक सीक्वेंस है। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर्मल वो ये है कि सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? सबसेट ऑफ n और सबसेट ऑफ 4 नंबर से या तो रियल नंबर आंसर आएगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये इसकी डोमेन होगी और ये जो आंसर है ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो उसकी पोजीशंस को शो कर रहे हैं वो सारे की सारे डोमेन होंगे और जो आंसर जो होगा सेट ऑफ आंसर्स वो रियल नंबर में हो या कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, वो रेंज कहलाता है। हम इसको फंक्शन क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने सीक्वेंस लिखी 2 4 6 8 सो ऑन, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है 2, सेकंड पोजीशन पे क्या है 4, थर्ड पोजीशन पे क्या है 6 और nth पोजीशन पे nth टर्म इसकी n है। अगर हम किसी सीक्वेंस की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकें, क्योंकि सीक्वेंस एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसकी हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं इस सेट के साथ जो कि 1 2 3 n, जो कि सबसेट ऑफ n है, जो कि सबसेट ऑफ n। तो चूंकि इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई तो हम सीक्वेंस को कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, और जिसकी जो है जो डोमेन सेट है वो सबसेट ऑफ n होगा और सम टाइम होल नंबर्स भी हो सकता है। अगर सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जनरली सीक्वेंस को हम ऐसे एक सेट में लिखते हैं, an का मतलब है जनरल टर्म, और उसको एक सेट में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट a1 a2 a3 एंड सो an एंड इसके बाद भी चलता जाएगा ये। तो बेसिकली जनरली हम जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक और बात याद रखिए स्टूडेंट्स, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कोई फर्क नहीं। प्रोग्रेशन कहते हैं इंक्रीज को और सीक्वेंस भी एक अरेंजमेंट या तरतीब को कहते हैं। तो अगर कहीं पे सीक्वेंस लिखा हो प्रोग्रेशन लिखा हो तो मतलब एक ही। जैसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करते हैं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा तब भी एक बात है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हो एपी लिखा हो तब भी एक बात है। अच्छा, अब हम अगर एपी लिखते हैं बाय डेफिनेशन जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज, एपी बेसिकली है क्या? बेसिकली एपी अ सीक्वेंस इन विच a constant common difference is same, a constant common difference is same is called AP। अगर कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो तो ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म यही है, सेकंड टर्म कैसे बनेगी कि फर्स्ट में एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर दोबारा डी ऐड करेंगे तो a + 2d आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो a + 3d आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी वो बनेगी a + n - 1 * d। कैसे बनेगी देखिए जरा, अगर a फर्स्ट टर्म है तो इसकी सेकंड टर्म क्या है a + d या फिर 2 - 1d, 2 - 1d। थर्ड टर्म के लिए a + 2d आ रहा है, कैसे आया 3 - 1 * d। और जब आप nth टर्म की बात करोगे तो आंसर क्या आएगा n - 1 * कॉमन डिफरेंस, n - 1 * कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आ गई a1, सेकंड टर्म आ गई a + 2d और nth टर्म a + n - 1 * d आ गया। नेक्स्ट वर्ड, इसको हम nth टर्म भी कह सकते हैं और जनरल टर्म भी कह सकते हैं।
इसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हो आप, और इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हो, लास्ट टर्म भी कह सकते हो। और अगर ये लास्ट टर्म है तो उसको हम सिंपली स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैंने आप बता दें कि फर्स्ट टर्म इसमें ए है, कॉमन डिफरेंस इसमें डी है, और जो लास्ट टर्म है वो इसमें ए है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, जब आप इसकी एपी की बात करते हो तो अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि अरिथमेटिक मीन क्या है। इफ ए कॉमा ए बी आर इन एपी, बी आर इन एपी, तो वैल्यू ऑफ ए किसके बराबर होगी, ए प्लस बी ओवर टू। और ये बनी कैसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो ये अगर सेकंड टर्म में तो a माइनस स्मॉल a और b माइनस a जो वो इक्वल होंगे। a को इधर ले, इस a को इधर ले दें तो a प्लस a इक्वल आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ से 2a इक्वल आ गया a प्लस b, और 2 से डिवाइड किया तो a कहाँ से निकला, a प्लस b। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो टर्म्स का AP देखना हो तो जो मिडिल टर्म होगी वो दो टर्म्स का AP होगा, जो मिडिल टर्म होगी वो दो टर्म्स का AP होगा। और जब आप दो टर्म के दरमियान हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं तो हम एन अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं दो टर्म्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द नंबर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर कॉल्ड एन ans बिटवीन a एंड b। तो अगर ये a एंड b के दरमियान एन am है तो फिर हम a a1 टू an b आर इन ap। तो ये क्या हो गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। अगर तवज्जो करें a1 से लेके an तक n टर्म ये, फिर ये n प्लस 1 टर्म, और ये जो लास्ट टर्म है ये n प्लस 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस के अंदर वो क्या है, n प्लस 2। कितनी टर्म है, n प्लस 2। n टर्म तो ये होगी, फिर एक ये अलग टर्म है a और एक अलग टर्म b है जो कि n प्लस 2 आ गई। तो बाय रिजल्ट आप याद रखिए, इसका प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा d का फॉर्मूला होगा b माइनस a ओवर n प्लस 1। जो फर्स्ट टर्म है वो होगा एन ए प्लस बी ओवर एन प्लस 1, और इसकी जो एन ए एम है, जो nth अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला ये है a प्लस एन टाइम बी ओवर एन प्लस 1। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद फोर्थ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an इक्वल टू होगा n टाइम a प्लस बी ओवर 2, n टाइम a प्लस बी ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, सीरीज का क्या मतलब है, अगर सीक्वेंस होता है a1 a2 a3 एंड an, अगर इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को आप सम कर लो तो सीरीज बन जाता है। तो बाय डेफिनेशन सीरीज की क्या डेफिनेशन है, सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, के सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका जो समेशन है कि उनको आप सम कर लो तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो देखते हैं अरिथमेटिक सीरीज, एज यू ऑलरेडी नो, ये सीरीज थी a प्लस d a प्लस 2b a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस सारे को प्लस करें सम ऑफ ab, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये आंसर है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखने का ये भी तरीका है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a1 प्लस an इक्वल टू n बाय 2 प्लस a1 प्लस l। ये फॉर्म ही ठीक है, ये भी करेक्ट फॉर्म है, ये भी करेक्ट फॉर्म है। और अगर आप ये जनरल टर्म है, इसकी जगह आप जनरल टर्म की वैल्यू पुट करो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इसको सम करेंगे तो बन जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an को आप जनरल टर्म भी कहते हो, और लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बार इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज है।